राधे राधे दोस्तों। ज़िद ये शब्द जितना छोटा है उतनी ही लंबी इसकी परछाई होती है। ज़िद जब पैदा नहीं होती जब इंसान को सब कुछ मिल रहा हो। ज़िद जन्म लेती है जब इंसान को बार बार गलत, कमज़ोर और बेकार साबित किया जाए। कहानी शुरू होती है आरती से। आरती कोई बुरी लड़की नहीं थी, ना ज़्यादा चालाक ना ज़्यादा भोली। बस इतनी सी ख्वाहिश थी कि उसकी बात भी सुनी जाए। शादी के बाद जब वो इस घर में आई तो किसी ने उसे साफ मना नहीं किया, लेकिन किसी ने उसे अपनाया भी नहीं। सास की नज़र में वो कम समझदार थी, ननद के लिए गंवार और पति के लिए समझ जाएगी वक्त के साथ। और आरती के लिए ये सच चुप अपमान था। शुरुआत में वो चुप रही क्योंकि उसे सिखाया गया था नई बहू ज़्यादा बोले तो घर बिगड़ता है। वो झुकी, हर बार झुकी, लेकिन झुकने के साथ उसके अंदर कुछ टूटता गया। पहली बार जब उसने अपनी बात रखी तो कहा गया, तुम ज़्यादा सोचती हो। दूसरी बार, तुम्हें घर चलाना नहीं आता। और तीसरी बार उसे चुप करा दिया गया। और यहीं से आरती के अंदर एक आवाज़ ने जन्म ले लिया। अब नहीं, वो आवाज़ तेज़ नहीं थी लेकिन ज़िद्दी थी। और अब वो हर बात पर अड़ने लगी। अब वो हर फैसले में अपनी मर्जी घुसाने लगी। लोग बोले, देखो ज़िद्दी हो गई है। किसी ने नहीं पूछा कि इतनी ज़िद आई कहाँ से। ज़िद दरअसल उस आत्मसम्मान की लाश होती है जिसे रोज़ रोज़ मारा गया हो। पति ने समझाने की कोशिश की, थोड़ा सहन कर लो। आरती ने पहली बार सीधी आंखों में देखकर कहा, मैं हमेशा ही सहन करती आई हूँ। घर में सन्नाटा छा गया, क्योंकि औरत जब चुप रहती है तो संस्कार कहलाती है और जब बोलती है तो ज़िद्दी। धीरे धीरे आरती की ज़िद भी उसकी पहचान बन गई और अब तो सही भी बोलती तो लोग गलत ही सुनते थे। अब वो समझौता करती तो लोग चालाकी समझते। ज़िद ने उसे मजबूत बनाया, लेकिन अकेला भी। रातों में वो खुद से पूछती, क्या मैं सच में गलत हूँ? और हर सुबह ही वो खुद से वादा करती, आज पीछे नहीं हटूंगी। उसे नहीं पता था कि ज़िद अक्सर हद से बढ़ जाए तो इंसान सही होते हुए भी हार ही जाता है। यहीं ख़त्म नहीं होती कहानी, क्योंकि असली तबाही तो शुरू होती है जब ज़िद रिश्तों से ज़्यादा बड़ी हो जाए। ज़िद, और कहते हैं, ज़िद जब तक ताकत लगती है जब तक वो सिर्फ इंसान के अंदर रहती है। जिस दिन वो रिश्तों पर हावी हो जाए उसी दिन वो जहर भी बन जाती है। आरती की ज़िद भी अब छुपी नहीं थी, अब वो खुलकर बोलती थी। यही बात घर को सबसे ज़्यादा चुभने लगी। अब वो हर बहस में एक ही लाइन सुनाई देती, इसे अपनी बात मनमानी है, इसे किसी की परवाह नहीं। पर ये सच्चाई थी कि आरती अब थक चुकी थी, हर बार खुद को साबित करते करते। पति जो कभी बीच में खड़ा रहता था अब चुप रहने लगा, क्योंकि मर्द अक्सर सुकून चुनते हैं, सच नहीं। एक दिन आरती ने सीधा सवाल किया, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे समझाओ, और अगर सही हूँ तो मेरा साथ दो। उस सवाल का जवाब खामोश थी, और खामोशी सबसे बड़ा जवाब होती है। एक दिन आरती को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी ज़िद अब सिर्फ घर से नहीं अपने रिश्तों से भी लड़ रही है। लेकिन पीछे हटना अब उसकी आदत में बिल्कुल नहीं था। उसने नौकरी कर ली, खुद कमाने लगी और खुद फैसले लेने लगी। लोग बोले कि पैसों ने इसे बिगाड़ दिया। किसी ने नहीं कहा कि पैसों ने इसे आज़ाद किया है। घर का माहौल अब जंग का मैदान था, और हर बात में ताना, हर चुप्पी में इल्ज़ाम। और फिर वो दिन आया जब तक छोटी सी बात सब कुछ तोड़ गई, और सास ने कहा,
अगर इतना ही करना है तो इस घर की ज़रूरत नहीं। ये शब्द गुस्से में बोले गए थे, लेकिन आरती ने उन्हें फैसला मान लिया। उसने कोई ड्रामा नहीं किया, कोई रोना नहीं, वो कोई चीखी नहीं, बस अपना बैग उठाया और पति ने पूछा, ये क्या कर रही हो? आरती बोली, जिद नहीं, अब ये मेरी ज़िंदगी है। दरवाज़ा बंद हुआ, लेकिन असल में एक दौर बंद हुआ था। शुरुआत में आरती ने खुद को विजेता समझ लिया, आज़ादी मिल गई, लेकिन रातें बहुत लंबी थीं। फ़ोन में नाम थे पर कोई कॉल नहीं। आज उसे समझ आया कि ज़िद ने उसे मजबूत बनाया, लेकिन तन्हा भी कर दिया। एक आखिरी सच्चाई सामने आई, हर दिल ज़िद लड़ने के लिए नहीं होती, कुछ जिम्मेदारी के लिए भी होती है। आरती ने ज़िद नहीं छोड़ी, उसने बस उसकी जगह बदल दी। अब उसकी ज़िद खुद को साबित करने की नहीं थी, खुद को बचाने की थी, क्योंकि अगर आत्मसम्मान की रखवाली करे तो और रिश्तों को रौन दे, वही ज़िद अपराध बन जाती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।